नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश में कोरोना त्रासदी को लेकर पिछले दिनों 4 चरण में लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद पहला चरण अनलॉक शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह के आने तक फिर से दोबारा देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पूरे देश में संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले सैकड़ों में बढ़ रही है तादाद, हजारों में हो चुकी है। देश में 2,66,000 से ज्यादा लोग जहां संक्रमित हैं, वहीं 7,466 लोग अब तक इस संक्रमित बीमारी से मौत के घाट उतर चुके हैं। यही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान 5वें पायदान पर खड़ा है इस बीमारी को लेकर। स्पेन जैसे देश से भी हम आगे जा चुके हैं। जिस लॉकडाउन को लेकर इस त्रासदी के साथ हमने अपनी बहुत पीठ थपथपाने का काम किया है, अब वह हम सबके लिए एक गंभीर स्थिति को दिखाता है। अब आने वाले दिन निश्चित रूप से इस त्रासदी के चलते देश में एक बड़ी संकट को जन्म देते हुए दिख रहे हैं। देश में धर्म स्थलों से लेकर तमाम दुकानें, तमाम रेस्टोरेंट, तमाम होटल खोले जा चुके हैं। स्कूल और कोचिंग सेंटरों को छोड़कर लगभग सारे व्यावसायिक संस्थान, यहां तक कि धार्मिक स्थल भी 8 जून से खोल दिए गए। सड़कों पर उमड़ रही भीड़, धार्मिक स्थलों पर लोगों की दर्शन करने के लिए जाने की जो बढ़ती रफ्तार है, और व्यावसायिक स्थलों पर जिस ढंग से लोगों की भीड़ सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए देखी जा सकती है, वह इस कोरोना त्रासदी के लिए निश्चित रूप से घातक साबित हो सकता है। यदि हम दिल्ली को ही ले लें तो दिल्ली में यह बीमारी गंभीरतम स्थिति की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि यह बीमारी कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में हो चुकी है। हालांकि वह यह मानते हैं कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन इसकी घोषणा करने का अधिकार चूंकि केंद्र सरकार को है, इसलिए केंद्र सरकार को यह तय करना है कि वह इस कम्युनिटी स्प्रेड को कब और कैसे घोषित करती है। कम्युनिटी स्प्रेड का सीधा मतलब है कि संक्रमित लोगों की स्रोत का यदि पता नहीं लगता है और वह आदमी संक्रमित इस कोरोना बीमारी से होता है, तो वह कम्युनिटी स्प्रेड के दायरे में माना जाता है। और यह फेज 3 कम्युनिटी स्प्रेड एक घातक और खतरनाक स्थिति को जन्म देता है, जो दिल्ली के लिए निश्चित रूप से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में 5 लाख लोग दिल्ली में संक्रमित होने की संभावना है और दिल्ली को 80,000 बेड की आवश्यकता पड़ सकती है। दिल्ली सरकार इस बात से भी कुपित है कि दिल्ली सरकार द्वारा के निर्णय को वहां के दिल्ली के एलजी द्वारा बदल दिया गया। दिल्ली के एलजी ने एक अपने आदेश के तहत दिल्ली सरकार द्वारा इस आदेश को, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली सरकार से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों की इलाज करने का आदेश किया गया था, उसे
उपराज्यपाल द्वारा बदलते हुए अस्पतालों को देश के सभी लोगों के लिए खोलने का काम किया गया। मानवीय दृष्टि से जहां यह एक तरफ एक एलजी का अच्छा निर्णय कहा जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का यह मानना है कि एलजी के इस निर्णय से, उनके इस आदेश से जो भाजपा के दबाव में किया गया है, निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए एक दुखद स्थिति को जन्म देगा। केजरीवाल आज उनकी कोरोना बीमारी, कोरोना का टेस्ट होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने को क्वारंटाइन रख चुके हैं। उन्हें गले में खराश और बुखार की दिक्कतें का होना बताया जा रहा है। जानकार यह भी मानते हैं कि चूंकि दिल्ली में सब कुछ दिल्ली सरकार के हाथ से फिसलता जा रहा है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने चाल के कर्म के तहत यह एक पासा फेंकते हुए अपने को लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कोरोना बीमारी का डर दिखाकर कोरोना बीमारी की जांच कराने के लिए अपने को संक्रमित करने की बात कही गई है। भाजपा भी दबे जवान इसको चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली के हालात ठीक नहीं है। यही नहीं, देश का कोई भी प्रदेश, कोई भी जिला हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह कमोबेश स्थिति पहले से बहुत खराब हो चुकी है। हर जगहों पर जहां इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि 10 लाख पर जितनी जांच की आवश्यकता है उससे बहुत कम प्रतिशत में जांच कराई जा रही है। इसके बावजूद आज की स्थिति है कि 2,66,000 से ज्यादा लोग संक्रमित दिखाई दे रहे हैं। यदि जांच कायदे से कराई जाए तो इसकी संख्या कई गुना संक्रमित लोगों की होगी, ऐसा जानकार मानते हैं। सरकारों द्वारा पिछले दिनों से, पिछले लंबे समयों से संक्रमित लोगों और मरने वालों की तादाद का खुलासा नहीं किया जा रहा है। आईसीएमआर द्वारा भी इस विषय पर चुप्पी साधे रखा गया है, जबकि पिछले दिनों आईसीएमआर इस बात पर बहुत मुखर था और पश्चिम बंगाल ने अगर अपने यहां से पिछले दिनों अगर जांच रिपोर्ट के बारे में बताने में कुछ समय लगाया तो उस पर काफी हो हल्ला मचाया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश में संक्रमित कितने लोग हैं, कितने लोग कोरोना बीमारी से मर रहे हैं, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इस बात को नजरअंदाज कर अब राजनीतिक ढंग से इन चीजों को अपने अपने इंटरेस्ट में, अपने अपने फायदे से तोड़ मरोड़ कर सबके सामने रखने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति जहां गंभीर है, वहीं इस कोरोना त्रासदी से लोगों के संक्रमित होने और मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जा सका और गंभीरता से इसे देखने के बजाय अगर केंद्र और राज्य सरकारें इसे नजरअंदाज करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया और इस आंकड़ों से, ऐसे आंकड़ों से खेलने का क्रम किया गया, इसे राजनीतिक उद्देश्य से कोरोना त्रासदी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, तो कुल मिलाकर देश की स्थिति आने वाले दिनों में बहुत ही गंभीर होगी, जिसे रोक पाना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में संभवतः वह दिन जुलाई का कोई समय हो सकता है, उसमें जानकार मानते हैं कि मजबूर होकर
देश में फिर से लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। दुनिया में भी, दुनिया के तमाम देशों में भी ऐसा ही हुआ है। लॉकडाउन पहले खोला गया और जब लॉकडाउन खोलने के बाद जब वहां संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती गई, मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी, तब मजबूर होकर दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। वही कमोबेश स्थिति हिंदुस्तान की भी होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी यह कह चुके हैं कि यदि ईमानदारी से चीन और हिंदुस्तान में अगर कोरोना बीमारी की जांच करा ली जाए तो वह अमेरिका से कहीं ज्यादा मिलेगी। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे देश में जांच का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे में अगर समय रहते अगर जांच बढ़ाने का काम नहीं किया गया, अगर ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग और टेस्टिंग तीनों को गंभीरता से लेने का काम नहीं किया गया, तो आने वाले दिन हम इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।